वेलकम दोस्तों, एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान बताऊंगा, फिर इसके ट्रांसलेशन करने का फार्मूला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किसके साथ लगता है, फिर किस सब्जेक्ट में किस तरह से आप फार्मूले का यूज करते हैं, आगे सिंस और फार का यूज, फिर एग्जाम्पल्स देकर आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान देखते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट का पहचान देखेंगे। पास्ट का क्या पहचान होता है? वाक्य का अंतिम अक्षर थ होता है। इस पर चाहे जो भी मात्रा लगी हो, था, थी, थे, कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लिखा हूं, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, लास्ट में था का आगमंत्रक पास्ट हो गया। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान पीछे आपने पढ़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वही पहचान यहाँ पर भी होता है। समय रहता है और उसके साथ सेंटेंस में रहा, रही, रहे, रहेगा। इसमें से रहा, रही, रहे में से कोई एक रहेगा, उसके साथ समय रहेगा। अर्थात जिस सेंटेंस में लास्ट में थ हो और उसमें समय दिया गया रहे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 साल, और रहा, रही, रहे में से कोई एक हो, तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, लास्ट में क्या था, क्या हुआ, पास्ट। 3 घंटे क्या है, समय, और उसके साथ इसमें क्या है, रहा। तो समय प्लस रहा, ये दोनों है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। और था आपका पास्ट, तो आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका फार्मूला, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, सब्जेक्ट। ये सभी टेंसों में ऐसा लिखा जाता है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर से की अंग्रेजी, जो ये से आया 3 घंटे से की अंग्रेजी सिंस या फार। उसके बाद टाइम लिखते हैं। तो सिंस और फार का डिटेल में मैं आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया हूं। आपका देखिए, इसमें परिवर्तन किस में होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो भी परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में ही परिवर्तन होता है। बाकी हेल्पिंग वर्ब के आगे का पार्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस सिंस और फार प्लस टाइम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह आपको सब पता है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब केवल एक होता, हैड भी। यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन। और हैड बीन लगता किसके साथ है, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगता है। फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। अब पर्सन के बारे में तो आपको मैं कई बार बताया। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता, आई, वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट, दे, नेम, नेम्स, सभी के साथ हैड बीन लगता है। अब अगला पॉइंट, हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, तो हम पहले क्या लिखेंगे। तो अफर्मेटिव यहाँ पर मैं देखिए, यस नेगेटिव सेंटेंस, फिर यहाँ पर आई एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर
INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चारों सेंटेंस को जो हम लोग टेंस में पढ़ते हैं मैं अलग अलग यहाँ पर दिखा दिया हूँ। इसमें ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में यहाँ पर बताया हूँ। जो ये है आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बाकी वर्ब में ING से लेकर के आगे तक आप जानते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी आपसे गलती होगी वो हेल्पिंग वर्ब को लेकर के ही होगी, तो इसको सावधानी पूर्वक आप देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड भी सभी के साथ आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ट्रांसलेशन कर लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड भी, यदि नेगेटिव आ गया तो नॉट का यूज होगा। नॉट का यूज कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के बाद। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो पार्टों में, हैड बीन, तो नॉट कहाँ लगेगा? हैड और बीन के बीच में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन। अर्थात ये अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेशन आप करना सीख लीजिए और हैड के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव अधियो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दो प्रकार का होता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले होता है या बीच में होता है। जब पहले होता है तो क्या होता है? अफर्मेटिव की तरह आप समझिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन जो लिखते हैं आप, इसी में से जो ये हैड है हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, इसी को उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हैड पहले ला दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है अर्थात WH से शुरू हो रहा है तो WH की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, WH लिख लेंगे, प्लस यही आप उतार देंगे हैड, सब्जेक्ट और बीन। तो आपका इंट्रोगेटिव का ये जो दो पॉइंट होता है, इसमें जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले रहता तो यह लगता हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो WH पहले आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द की वास्तविक अंग्रेजी, उसके बाद प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। यही जो इंट्रोगेटिव वाला ट्रांसलेशन आपने देखा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। दूसरे वाले में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट और तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। देखिए WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। तो इस प्रकार यहाँ पर ये लिखने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए सिंस और फार। सिंस और फार से मतलब है से की अंग्रेजी सिंस और फार होती है। फार कहाँ यूज करते हैं और सिंस कहाँ यूज करते हैं? मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पर मैं संक्षेप में चलूंगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो पीछे वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। समय, जब समय की हम काउंटिंग करते हैं तो हमारा फार लगता है, जैसे 2 days 3 hours 4 months। और जब समय का नाम दिया गया रहता है तो क्या लगता है? उसके पहले सिंस लगता है। जैसे 4 o'clock 4 बजे, 4 बजे क्या है? समय का नाम है तो सिंस। मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? समय का नाम है। पहाड़, पहाड़ समय है, उसका नाम है मॉर्निंग, सुबह का टाइम, सिंस लगेगा। मंडे, मंडे क्या है? दिन का नाम, दिन क्या है? समय, तो समय का नाम हो गया मंडे, इसके पहले सिंस लग जाएगा। जनवरी, जनवरी क्या है? महीना, महीना क्या है? समय का नाम है। महीना क्या है? समय है। और जनवरी क्या है? महीने का नाम है, तो ये जनवरी नाम हो गया समय का, तो इसके पहले सिंस। उसी प्रकार से ये 2019 क्या है? वर्ष का नाम, वर्ष तो बहुत सारे होते हैं तो ये यहाँ पर 2019 लिख दिया गया है तो ये वर्ष का नाम हो गया है अर्थात निश्चित समय हो गया, इसके पहले सिंस। और फिर यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं और लिखा हूँ, लास्ट 3 hours, लास्ट 5 days, लास्ट 6 months, लास्ट 2 years। इसमें देखिए 3 hours है
3 आवर्स तो काउंटिंग आप कर रहे हैं ना 3 आवर्स, लेकिन इसके पहले यदि लास्ट लग जाता है तो निश्चित समय बदल जाता है, तो उसके पहले सिंस का यूज होता है। उसी तरह से लास्ट 5 डेज, 5 दिन, पिछले 5 दिन, केवल 5 दिन होता तो फार का यूज, पिछले 5 दिन तो निश्चित समय हो गया आपका सिंस का। उसी तरह से ये लास्ट 6 मंथ के पहले भी सिंस का यूज और लास्ट 3 इयर्स के पहले भी सिंस का यूज। दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर सिंस और फार के यूज में कॉन्सेप्ट क्लियर न हो पाया हो तो आप पीछे वाली वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जरूर देखिए, उसमें मैं काफी टाइम लेकर के आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं इस स्कूल में 4 साल से पढ़ा रहा था। इसको पहचानिए पहले, टेंस कौन सा है? था क्या बता रहा? पास्ट। 4 साल, 4 साल क्या है आपका? समय, और ये रहा भी है, तो समय प्लस रहा क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस, और था भी है, पास्ट हो गया, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं सभी के सभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही एग्जाम्पल्स है। पहचानेंगे कैसे आप? इसके लिए मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स क्लियर कर देता हूँ। जैसे चौथा एग्जाम्पल देखिए, गीता 2 बजे से बाजार क्यों जा रही थी? था क्या बता रहा? पास्ट, और क्या रही है, प्लस ये 2 बजे समय भी दिया गया, 2 बजे समय प्लस रही और उसके साथ थी भी, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैं इस स्कूल में 4 साल से पढ़ा रहा था। अब देखेंगे जब ये क्लियर हो गया कि यह है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तब आप क्या देखेंगे? सेंटेंस कौन सा है, जरा बताइए। तो ये कौन सा सेंटेंस है? यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि जब ये कहा जा रहा मैं इस स्कूल में 4 साल से पढ़ा रहा था, तो इस चीज को आप मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अफर्मेटिव का मतलब यही होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरी बात, इसको कैसे क्लियर करेंगे? इसमें देखिए कहीं शब्द नहीं है, नहीं शब्द कहीं नहीं आया है। जब नहीं आया है तो निगेटिव नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछा गया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है, और इसमें न तो प्रश्न पूछा गया और न तो इनकार किया गया, अर्थात न तो नहीं शब्द आया, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी नहीं हुआ, तो बचा कौन सा? अफर्मेटिव। आइए सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, क्या लगता है इसमें? हैड बीन। हैड बीन आप लिख दीजिए, बस सब्जेक्ट और हैड बीन का खेला है यहाँ पर। उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फार प्लस टाइम, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। उसके बाद वर्ब देखिए, पढ़ा रहा, पढ़ाना से, टीच, टीच में आएंगे टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, संकेत किया जा रहा है कि मैं इस स्कूल में 4 साल से पढ़ा रहा था, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया इन दिस स्कूल। अब आपका बच्चा क्या? 4 साल से, तो से की अंग्रेजी तो सिंस और फार दोनों होती है, यहाँ पर क्या लगाएंगे? तो समय देखिए क्या है? 4 साल। 4 साल ये समय का नाम है कि समय की संख्या है? यहाँ पर आप काउंटिंग कर रहे हैं ना साल की, 4 साल ये काउंटिंग कर रहे हैं, साल की समय की काउंटिंग कर रहे हैं, तो यह आपका अनिश्चित समय हो गया, तो क्या लगेगा? फार। से की अंग्रेजी आप यहाँ पर फार लिख दीजिए, 4 साल की अंग्रेजी 4 इयर्स। अगला, आप जनवरी से स्कूल नहीं आ रहे थे, नहीं शब्द आ गया है, निगेटिव हो गया, अर्थात नॉट का यूज होगा। नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट होगा उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आपकी अंग्रेजी यू। सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें यदि नहीं आया होता, नहीं आया होता तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाते? यू के साथ हैड बीन, क्योंकि इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड बीन। लेकिन नहीं आ गया तो नॉट को यहाँ पर आप लगा देंगे दोनों के बीच में, हैड नॉट बीन हो गया। फिर वर्ब में आएंगी आना, कम, आएंगी कम, टू स्कूल। अब बचा जनवरी से। जनवरी आपका क्या है?
महीने का नाम। तो जब ये नाम हो गया तो किसका यूज होगा? सिंस का, सिंस जनवरी। अगला देखिए, क्या वे पिछले 2 महीने से इस स्कूल में पढ़ रहे थे? क्या शब्द पहले आ गया? किसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब से। हैड हैड लिख दिया आपने, फिर सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी दे, उसके बाद क्या? बीन। आप को मैं पीछे बताया हूं, जब प्रश्नवाचक शब्द आपके पहले हो तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट को आप कैसे लिखते हैं? पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब में आएंगी। पढ़ना, रीड, रीड में आएंगी रीडिंग। इस स्कूल में ऑब्जेक्ट हो गया इन दिस स्कूल। अब बच रहा पिछले 2 महीने से। पिछले 2 महीने से, लास्ट 2 मंथ्स से, तो से की अंग्रेजी यहां पर क्या लगेगी? ये केवल 2 महीने होता तो ये क्या होता? समय की काउंटिंग। लेकिन पिछले शब्द आ गया है तो ये पिछले 2 महीने से, अर्थात अभी आपका समय आप वर्तमान का पता है, पिछले 2 महीने में आप चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा महीने का एकदम निश्चित नाम आपको पता चल जाएगा किस महीने से वो स्कूल में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर पिछले शब्द जब लग गया है तो क्या हो जाएगा? निश्चित समय, अर्थात सिंस का यूज होगा, सिंस लास्ट 2 मंथ्स। गीता 2 बजे से बाजार क्यों जा रही थी? क्यों बीच में आ रहा है? इसकी पहले खुद की अंग्रेजी हुआ, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट गीता, फिर बीन। फिर जब बीन तक आपका क्लियर हो गया तो क्या लिखेंगे? वर्ब में आएंगी, गो में आएंगी गोइंग। टू मार्केट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा 2 बजे से, यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या होगी? 2 बजे। 2 बजे क्या है? समय का नाम। 2 घंटे होता तो समय की काउंटिंग। तो जब समय का नाम होता है तो वो निश्चित समय हो जाता है, और किसका यूज होता है? सिंस का, सिंस 2 o'clock। अगला देखिए, क्या मोहन 2015 से यहाँ नहीं आ रहा था? क्या इसमें पहले आया है? तो हैड से, हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, फिर नहीं शब्द भी आया है तुरंत नॉट का यूज कर देंगे आप। आपको पीछे भी मैं बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसमें 2 है तो पहला पार्ट लिखेंगे केवल। हैड बीन 2 पार्ट हुआ ना, तो हैड पहले आप कर देंगे और बीन को बाद में कर देंगे सब्जेक्ट के। लेकिन नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो आपका हो गया हैड मोहन नॉट बीन। उसके बाद वर्ब में आएंगी आना, कम, कम में आएंगी कमिंग। यहाँ की अंग्रेजी ही है। और 2015 से यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लगेगी? सिंस आर फॉर। 2015 क्या है? वर्ष का नाम। जब वर्ष का नाम है अर्थात समय का नाम होता तो क्या होता है? निश्चित समय हो जाता है। तो क्या लगता है? सिंस, सिंस 2015। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी? क्यों और नहीं दोनों आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। क्यों बीच में आया तो इसकी पहले खुद की अंग्रेजी WS से, अर्थात वाई। उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट अर्थात हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह, सी, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर बीन। तो आपका वाई हैड सी नॉट बीन, यहीं तक तो दिक्कत है। पीछे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला मैं आपको क्लियर किया हूं, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। उसके बाद आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब में आएंगी पढ़ना, रीड, रीड में आएंगी रीडिंग। अब बच क्या रहा? सुबह से। तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी? सिंस आर फॉर। सुबह, सुबह क्या है? समय का नाम। एक पहर का नाम है। सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों पहर का नाम है। तो जब नाम हो जाता है समय का तो वो निश्चित समय हो जाता है, तो उसके पहले क्या लगता है? सिंस, सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा कर लिए। आपको मेरा सलाह है कि इस वीडियो को बार बार देख करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो उसके एक्सरसाइज को आप करिए। और यदि आपको
कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट लिखिए, आपको उसका रिप्लाई यथ शीघ्र मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, उसको देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।